अरे ये भी अच्छा है, इसमें तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले है बिल्कुल। आप देखते हो किसी की लाइफ, उसकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, उसका घर भी बहुत अच्छा है, उसके फैमिली रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं, उसके फ्रेंड्स के साथ उसके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी बाकी चीज़ों में एनर्जी को क्रिएट कर रही है, सिमिलर वाइब्रेशन। हमारा फोकस रहता है जो नहीं है हमारे पास, और जो नहीं है उस पर फोकस कर करके उस एनर्जी में जा जाके हम जो है उसको भी कम कर देते हैं। रिलेशनशिप कुछ लोगों के साथ खुद ही खराब कर रहे होते हो इतना सोच के, शायद वो इंसान सामने वाला वैसा सोच भी नहीं रहा जैसा आप सोच रहे हो। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about wealth. So ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरे पास जो सवाल आया था वो ये कि हम यूनिवर्स को कैसे बताएं कि हम मनी कमाना चाहते हैं उसको हम कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम अपनी लाइफ स्क्रिप्ट को कैसे लिखें वेल्थ के लिए, मनी के लिए, अबंडेंस के लिए। ऑलराइट, सो बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और सवाल पूछते रहें। We have also started free session series जहाँ पे हम healing sessions, spiritual wellness, emotional wellness, mental wellness, इन सब चीज़ों के ऊपर sessions होते हैं। This session series is completely free और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन द सेशंस की जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी आपको ग्रुप पर ही मिलेंगी। ऑलराइट, One quick info, I also take one-to-one personal sessions. So if you're stuck somewhere, आप कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So ये जो सवाल आया मेरे पास, मैंने इस न्यू ईयर पे एक वीडियो बनाई थी लाइफ स्क्रिप्ट के ऊपर, और वो पूरा एक मास्टर क्लास है लाइफ स्क्रिप्ट के ऊपर कि आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट कैसे लिखो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, मनी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ऑलराइट, अपने करियर के ऊपर, अपने हाउस के ऊपर, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। ऑलराइट, सो वहीं से मेरे पास सवाल आया एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे लगता है कि हम जो वीडियोज़ बनाते हैं उन पर लोग एक्चुअली में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका एक्चुअली में मेरे पास मैसेज आया कि मैं वेल्थ के ऊपर लिखना चाहूँ तो मैं यूनिवर्स को कैसे बताऊँ कि ये चीज़ सेवा के लिए है, ये दान के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो यूनिवर्स को हम कैसे ये चीज़ कन्वे करें कि मैं इतना चाहती हूँ और ये चीज़ें मैंने इस चीज़ों के लिए चाहती हूँ। ऑलराइट, सो पहली चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि मैंने एक मनी के ऊपर मास्टर क्लास बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत सी क्लैरिटी मिलेगी मनी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, कि मनी एनर्जी को लेके, कि कैसे आप उस मनी एनर्जी में, उस अबंडेंस एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। ऑलराइट, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है एक बार अगर आप उस मास्टर क्लास को देख लें तो। 1 घंटे कुछ का वो वीडियो है, ठीक है। एंड मैं चाहूँगी आप जब वो वीडियो देखो तो आप एक्चुअली में नोट्स बनाओ, उसमें इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। ऑलराइट, तो पहली चीज़, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं आप, वो मनी मास्टर क्लास का वीडियो ज़रूर देखना। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर हम वेल्थ के लिए यूनिवर्स को बताना चाहते हैं कि मैं इतना कमाना चाहता हूँ और ये मेरी सेविंग्स हैं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी, ये मेरे खर्चे होंगे, तो मैं कैसे बताऊँ, ठीक। तो सबसे पहले जब भी हम पैसे के बारे में सोचते हैं, या अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप कितना कमाना चाहते हो, तो आपके माइंड में एक नंबर आएगा, और वो नंबर जो आज आप कमा रहे हो उसके बेसिस पे आएगा कि यार अच्छा मैं इतना कर रहा हूँ तो मैं इतना कर सकता हूँ। तो आप अपना एनालिटिकल माइंड लगा रहे होगे
कि हाँ यार इतना इंक्रीमेंट मिल जाएगा, इतना बोनस मिल जाएगा, या इतने और क्लाइंट्स आ जाएंगे, इतने और कस्टमर्स आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, ठीक है। आप उसके बेसिस पे सोच के एक नंबर सोचेंगे कि हाँ यार मैं इतना कर सकता हूँ या मैं इतना कमाना चाहती हूँ, राइट। पर मैं यहाँ कहूँगी, जब हम अबंडेंस की बात कर रहे हैं तो यूनिवर्स में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इट इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अगर मनी अट्रैक्ट करनी है, अबंडेंस लानी है अपनी लाइफ में, तो आपको अबंडेंस हर चीज़ में देखनी होगी और उस एनर्जी में टैप इन करना होगा। आई नो आपने मुझसे यहाँ पूछा है कि वेल्थ के बारे में हम कैसे कैसे लिखें, बट क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और भी चीज़ों को समझाना चाहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अबंडेंस एनर्जी में टैप इन करना होगा। अब हम अबंडेंस एनर्जी में टैप इन कैसे कर सकते हैं? आप अपने माइंडसेट को देखो कि आप जब किसी चीज़ को देखते हो, कहीं भी आपका ध्यान जाता है तो आपको क्या दिखता है? अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है कि अरे यार इसमें ये चीज़ नहीं है, या आपको ये दिख रहा है अरे देखो यहाँ क्या क्या है। तो आपको समझ आएगा कि आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो रीप्रोग्रामिंग हुई है, जो क्रिएट हुआ है ऑलरेडी एक प्रोग्राम, वो क्या चल रहा है? वो अबंडेंस का चल रहा है, वो लैक मेंटालिटी वाला चल रहा है। अगर वो लैक मेंटालिटी वाला चल रहा है कि आपको यही दिखता है कि यार क्या नहीं है मेरे पास, क्या चीज़ की कमी है इसमें, कि मैं इतना कमा रहा हूँ या मैं इतना कमा रही हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ कि अरे हाँ मैं इतना कमा रहा हूँ, या मैं कंपैरिजन करने लगता हूँ दूसरे लोगों से, या मैं सिर्फ खर्चों पे ध्यान देता हूँ कि अरे यार मैंने इतना तो कमा लिया, लेकिन ये इस पे ध्यान नहीं जाता। मेरा ध्यान किस पे जाता है? इस बार तो ये वाला खर्चा है, ठीक है। तो आप ये जब आप ये सोचेंगे इस तरह से, एक ये प्रैक्टिस करना, एक एक्सरसाइज करना अपने साथ कि मेरा माइंडसेट में चल क्या रहा है, मेरा माइंडसेट अबंडेंस वाला है या कि मेरा माइंडसेट लैक मेंटालिटी वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप अब अबंडेंस को हम कैसे देखें कि वो हर जगह हमें दिखे, हम कैसे उसमें टैप इन करें। यहाँ तो हमने अपने आप को टेस्ट किया, ठीक है। आप अपने घर में आसपास देखो, आप अपनी किचन में जाके देखो, आपको क्या दिखता है? क्या आपको वो जो बॉक्सेस जिसमें सामान रखा है वो सब भरे हुए दिखाई देते हैं, या लगता है अरे नहीं ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है? यही लगता है यार सब कुछ है मेरे पास। तो खुद को चेक करना, अपने बैंक अकाउंट को देख के आपको क्या लगता है, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ आपके माइंडसेट को आपको बताना चाह रही हूँ, ये आपको किसी को नहीं बताना, ना मुझे बताना, आप खुद के लिए चेक करो ना। सेल्फ एनालिसिस हमेशा बोलती हूँ मैं, ऑलराइट। और उसके बाद दूसरी चीज़, जब हम अबंडेंस मेंटालिटी में, अबंडेंस एनर्जी में कैसे टैप इन करें, अपने आसपास जो भी कुछ दिख रहा है उसमें सब कुछ हमें ज़्यादा दिखना चाहिए। मतलब इस तरह की हमारी नज़र हो जाए, हमारा नज़रिया ऐसा हो जाए कि हम जब पेड़ों को देखें तो हमें बहुत उसमें दिखाई दे, एक अबंडेंस दिखाई दे, अबंडेंस ऑफ ग्रीनरी, ठीक है। नेचर के अंदर आपको अबंडेंस दिखनी चाहिए, ठीक है। जब आप ओशियन के सामने खड़े हो तो आपको अबंडेंस दिखनी चाहिए, कितना अथाह है ये। जब आप आकाश की तरफ देखें तो आपको अबंडेंस दिखनी चाहिए कि कितना बड़ा है, इसका कोई छोर और ना छोर, ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। तो वो इनफाइनाइट वाला अपना जो माइंडसेट है उसको बनाओ। जब वो बनाओगे तब धीरे धीरे यहाँ से एक्सपैंड होगा, तब यहाँ से एक्सपैंड होगा कि तुम क्या चाहते हो। तब जब मैं तुमसे नंबर पूछूंगी कि तुम कितना क्रिएट करना चाहते हो अगले 1 साल में, अगले 5 साल में, तो वो नंबर कुछ भी होगा, वो तुम्हारे फिर एनालिटिकल माइंड से नहीं आएगा। वो कहाँ से आएगा? वो उस अबंडेंस मेंटालिटी से आएगा, क्योंकि तुम उस अबंडेंस एनर्जी में टैप इन कर चुके होगे, ठीक है। जब अब तुम अपनी अलमीरा खोलते हो तो तुम्हें दिखता है कि बहुत कुछ है मेरे पास, या लगता है यार नहीं यार कम है। तो तुम किस मेंटालिटी में जी रहे हो? और खुशी यही है, खुशी हम कहते हैं ना कि बहुत अमीर आदमी भी कोई होगा तो शायद वो खुश ना हो,
और कोई बहुत गरीब भी होगा तो शायद वो खुश हो। वो मेंटालिटी के ऊपर है, उस मोमेंट में है वो हैप्पीनेस। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, चीज़ों में देखना शुरू करो कि आपको दिखना चाहिए कि बहुत है मेरे पास, अथाह है मेरे पास। और न सिर्फ मेरे पास, इस पूरे यूनिवर्स में बहुत कुछ है। जब तुम तारों को देखो तो तुम्हें बहुत सारे दिखें, दिल्ली के पोल्यूशन में भी शायद। हाँ, तो तुम्हें हर चीज में ज्यादा दिखना चाहिए। ठीक है? तुम एक लीफ को भी देखो ना, तो उसके भीतर भी तुम देखना शुरू कर दो कि इसके अंदर क्या आकार है, कैसा रंग है, उसको भी तुम अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। तुम एक फ्लावर को भी देखो तो उसमें भी देखो, अरे इसमें कितनी सारी पत्तियां हैं और कितने सारे अंदर क्या क्या है। तो अपने माइंड को हम कैसे अबंडेंस एनर्जी में कैसे टैप इन करें, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से करना शुरू करो। अपनी किचन में जाओ तो तुम्हें दिखना चाहिए हर जगह कि हर बर्तन में कुछ ना कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है। 1111, थैंक यू। ठीक है? तो ये तो चीज़ हो गई कि हम अबंडेंस एनर्जी को अपनी लाइफ में कैसे लेके आए। सबसे पहले अपनी सोच से। तुम वो कहते हैं ना, तेरा विचार ही तेरा संसार है। तो अपने विचार को पहले सही करना है हमें। बाकी सब जो है वो इसी के बेसिस पे क्रिएट हो रहा है, आज नहीं तो कल। तो अगर अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा क्रिएट करना है तो आज में अपने विचार को अच्छा करना शुरू करना होगा हमें। ऑलराइट? अब बात करते हैं कि अगर आप, जैसा उन्होंने पूछा, जो उनका सवाल था कि मैं कैसे बताऊं यूनिवर्स को, अगर मैं अपनी लाइफ स्क्रिप्ट में लिख रही हूँ कि ये मेरी वेल्थ है और इसमें से इतना सेवा के लिए है, इतना इन्वेस्टमेंट के लिए है। ठीक है? तो सबसे पहले, अब क्योंकि मैं आपको ये प्रैक्टिस करा चुकी हूँ या मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आपको अबंडेंस मेंटालिटी में टैप इन करना है। ठीक है? तो जब भी आप ये कर रहे हो, आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अब लाइफ स्क्रिप्ट लिखनी कैसे है ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आप उसके लिए जो वीडियो है पूरी, इतना डिस्क्राइब मैंने कभी कोई चीज़ नहीं करी होगी जितनी मैंने लाइफ स्क्रिप्ट वाली वीडियो में डिस्क्राइब किया है अच्छे से सब कुछ। तो आप उसको ज़रूर देखना अगर आप लिखना चाह रहे हो अपना। ठीक है? तो जब आप लिख रहे हैं उस टाइम पे आप आँख बंद करो और एक नंबर सोचो, जो भी नंबर आपके सामने आता है कि मैं इतने कमाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही कि महीने में, साल में, 5 साल में, 10 साल में, एक नंबर जो आपके सामने आ जाए। ठीक है? आपने वो नंबर सोच लिया। नाउ जब आपने एक नंबर सोच लिया, नाउ अगेन क्लोज योर आइज एंड एक नंबर सोचो कि मैं कितना सेव कर रहा हूँ, यानी कि एक साल में मैं कितना सेव कर रहा हूँ। आपके दिमाग में एक नंबर आएगा कि हाँ मैं इतना सेव करना चाहता हूँ। ठीक है? ये मैं आपको बिल्कुल ऐसे करा रही हूँ कि आपको कुछ एनालाइज नहीं करना है, कोई कैलकुलेशंस नहीं लगानी है, जस्ट एक नंबर आपके दिमाग में आपका सबकॉन्शियस माइंड देगा। ठीक है? और वो नंबर उसी हिसाब से आएगा जिस हिसाब से आपका माइंडसेट चल रहा होगा। तो अगर आपका एनालिटिकल माइंड चल रहा होगा तो देख लेना वो नंबर वैसे ही आएगा जितना आप सोच रहे होगे, या उसके आसपास थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि आप शायद मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? या आप बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे होगे, या बहुत ज़्यादा ये अबंडेंस वाली जो बातें हम कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की बात जो हम इतनी करते हैं यहाँ पे, वो सब कर रहे होंगे। तो आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ा नंबर भी आ सकता है। ठीक है? जो आप शायद किसी को बताओ तो लोग हंसने लगे, तो इसलिए किसी को बताना नहीं है। ठीक है? वो नंबर आपके लिए है कि आप इतना कमाना चाहते हैं। ठीक? उसके बाद एक और नंबर सोचिए कि आप सेव कितना करना चाहते हैं। ठीक है? ऑटोमेटिकली वो नंबर पहले वाले नंबर से कम आएगा। ठीक है? तो जब ये दो नंबर्स आपके पास आ गए, आपने अपनी जो लाइफ स्क्रिप्ट है उसमें लिख देना है दैट आई एम फ्लोइंग दिस मच मनी, जो भी नंबर है, इन माई लाइफ और टुडे। सो आपको लिखना है आई एम फ्लोइंग दिस मच मनी इन माई लाइफ एंड आई एम सेविंग दिस मच मनी। जब आपने ये लिख दिया कि मैं इतना कमा रहा हूँ और मैं इतना सेव कर रहा हूँ, ठीक है, अब जब ये सेविंग भी निकल गई तो जो अमाउंट बचा उससे आप सोच सकते हो, आप अपने बेसिस पे लगा सकते हो कि आपको कितना खर्च करना है, यानी कि उसमें से आपका खर्चा कितना है, उसमें से आपके
सेवा के, दान के लिए जो आपने पूछा वो कितने हैं, उसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। लाइक जैसे बोला जाता है कि आप जितना भी कमाओ उसका 10%, 7%, 5% एटलीस्ट आपको दान में देना चाहिए। और दान भी अलग अलग तरह से, ऐसे नहीं कि हम एक ही जगह किसी मंदिर में जाके दे दें, ऐसा नहीं कि हम एक अनाथालय में ही जाके दे दें, उसको भी आप डिवाइड करो। लाइक डिवाइड कैसे करना है कि कुछ पैसा तो हमें, हम जिस भी रिलीजन से जुड़े हैं हमें उस संस्थान में भी देना है। यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको मंदिर में देना है या मस्जिद में देना है, अपने 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 रिलीजन के हिसाब से। आपको गुरुद्वारे में देना है या चर्च में देना है या किसी और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप जुड़े हैं आप वहाँ पे दान कर सकते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, आप और जो मतलब जो 10%, सपोज मैं कह रही हूँ आप इतना कमा रहे हो और उसका 10% आपको खर्च करना है, तो उस 10% में ही आप डिवाइड कर रहे हो। उस 10% में से ही कुछ आप जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए रखेंगे। उसी में से आप कुछ और बच्चों के लिए, कुछ बच्चों को खाना खिलाने के लिए, या कुछ पक्षियों को दाना डालने के लिए, या कुछ भी ऐसे डिफरेंट आपको अपने वो करने। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, किसी ब्लाइंड स्कूल में, किसी ऑर्फनेज में, ठीक, अपने हिसाब से जहाँ आप करना चाहते हैं, कहीं पे आप मेडिसिन प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ भी। ठीक है, सो ये आपको रखना है। और दूसरा, आपकी इसी में जब आपने सेविंग्स निकाल दी तो जितना बचा उसमें से उसका 10%, राइट, उसका 10% आपके दान का आएगा और उसी में से आपकी इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उसी में से आपका खर्चा भी आएगा। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी, जो आपका क्वेश्चन था कि मैं अलग अलग ये चीज़ यूनिवर्स को बताऊँ, नहीं, यूनिवर्स को आपको इतना बताना है कि मैं इतना कमा रहा हूँ और मैं इतना बचा रहा हूँ बस, या फिर सिर्फ मैं इतना कमा रहा हूँ। ठीक है, और मैं कहूँगी आप ये भी लिखो कि मैं इतना कमा रहा हूँ और इसमें मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है, यानी कि इतने % मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। ठीक है, सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ निकाल के, तो वो आप कैलकुलेट करो अपने हिसाब से। ठीक, बट उस सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप अपने आप को उस अबंडेंस एनर्जी में लेके आओ। और अगर आप उस अबंडेंस एनर्जी में होगे ना तो आप शायद ये सवाल भी नहीं पूछोगे कि कितना लिखूं, है ना, क्योंकि जब अबंडेंस एनर्जी में है तो हमें तो है कि आएगा ही, हमें पता है कि है हमारे लिए हमेशा ही अवेलेबल। मुझे पता है कि मेरे लिए हमेशा ही अवेलेबल है मनी, मुझे जब ज़रूरत होगी मुझे मिलेगी ही। वो यूनिवर्स किसी भी तरह मल्टीपल रिसोर्सेज से कहीं से भी लेके आएगा मेरे लिए, बट वो मुझे मिलेगी। ठीक है, मेरा काम हमेशा बनेगा, मेरा काम हमेशा ही चलेगा। ठीक है, इस तरह की सोच रखनी है हमें। पर ये सोच इतनी इजीली आती नहीं है क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं, बहुत सारे विकार होते हैं जो हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। जो हमारे पुराने कार्मिक संस्काराज हैं वो ही हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं और हम सोच ही नहीं पाते कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव अपने ही लिए। ठीक है ना, तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, आप कुछ एफर्मेशंस भी बनाओ अपने लिए। हालांकि मैंने एफर्मेशंस की बात और जगह भी करी होगी, बट क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तो ऐसी एफर्मेशंस जो अबंडेंस से रिलेटेड हो। आई डिजर्व दिस, आई एम वर्दी, आई एम इनफ, यूनिवर्स मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्स मेरा हमेशा ही ख्याल रखते हैं, मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मेरे लिए हमेशा ही अवेलेबल है, मेरे पास मनी मल्टीपल रिसोर्सेज से आती है इन सो मेनी वेज। ठीक है, तो अपने लिए अपनी ही लैंग्वेज में, मैं यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में बोल रही हूँ, आपकी जो भी लैंग्वेज हो जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो उस लैंग्वेज में आप अपनी एफर्मेशन बनाओ, अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें लिखो। ना, नहीं, क्यों, कैसे, ये सब वर्ड्स नहीं आने चाहिए क्योंकि यूनिवर्स को ये सारे शब्द नहीं पता है। इसीलिए मैंने कहा, जो मैंने लाइव स्क्रिप्ट वाला वीडियो बनाया है और 2-3 और वीडियोज़ हैं, मुझे लग रहा है मुझे
इस पूरे वीडियो के नीचे बहुत सारे लिंक्स देने पड़ेंगे डिफरेंट वीडियोस के, क्योंकि एक जगह मैंने ये भी बात करी है कि आप जो लिखते हो ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना कैसे है, तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताया कि आपको लिखना कैसे है, क्या वर्ड आपको नहीं यूज़ करना है, लाइक नहीं जो है वो नहीं यूज़ करना है। ऐसा ना हो जाए, नहीं, जो है, जो चाहते हो, जो एक्चुअली में क्रिएट करना चाहते हो, सिर्फ वही बोलो, वही सोचो, ठीक है? उसी के बारे में सोचो। जो नहीं चाहते वो नहीं सोचना, वो नहीं बोलना। जो चाहते हो सिर्फ वही बात करनी है, वही सोचना है, और वही क्रिएट करोगे फिर एक दिन जरूर, ठीक है? तो यूनिवर्स को जो आपका जो लाइफ स्क्रिप्ट है उसमें सिर्फ आपको ये लिखना है कि आप कितना कमा रहे हो, और वो तो आपकी इंटेंशन सी, अगर आपका इंटेंट है ना, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो यूनिवर्स को भी पता है कि ये कितना दान करेगा, ठीक है? वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अलग से अपनी लाइफ स्क्रिप्ट में ये चीज़ें लिख सकते हो जो आपने अपने लिए डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ जैसे मैंने बनवाए हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो कि मैं ये चीज़ें करता हूँ, मैं ऐसे सेवा करता हूँ, मैं ऐसे दान करता हूँ या करती हूँ, जैसे भी आप करना चाहते हो, और करना ही चाहिए, ठीक है ना? पर जो वेल्थ वाला बना रहे हो उसमें सिर्फ आपको लिखना है कि आप कितना कमा रहे हो। और मुझे एक्चुअली में अभी याद भी नहीं है कि मैंने उसमें आपको और क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि उस वीडियो को, जो लोग ये वीडियो पहली बार भी देख रहे हैं वो उस वीडियो को ज़रूर देखें और उससे भी समझें कि हमें कैसे लिखना है, क्या हमारे वर्ड्स होने चाहिए, किस तरह से हमें वो एफर्मेशंस क्रिएट करनी है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि लोग अपनी जो डायरी होती है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखी है उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव लिख जाते हैं और फिर वो नेगेटिव उनकी लाइफ में क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है? जैसे कि नहीं बोलूँगी मैं, क्यों बोलूँ, है ना? मैं पॉजिटिव ही बोलती हूँ इस पर, ठीक है? हाँ, आप वो वीडियो देखना, मनी मास्टर क्लास देखना, उसमें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा कि हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मनी एनर्जी से आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, लैक मेंटालिटी से आप कैसे निकल सकते हो, ठीक है? और थोड़ा बहुत तो मैंने भी बताया कि अपने आसपास देखो क्या दिखता है आपको। बहुत लोग कहते हैं यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी देखो अपने आसपास क्या क्या है। आप ये वीडियो देख पा रहे हो, दैट मीन्स आपके पास फ़ोन है या लैपटॉप है, तो आपने ये लैपटॉप या फ़ोन खरीदा होगा, ठीक है? आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके पास यूट्यूब है, दैट मीन्स इंटरनेट है, दैट मीन्स आप इंटरनेट का बिल भर रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास उतने पैसे हैं कि आप हर महीने वो बिल भर पा रहे हैं। सो बी थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है? इंटरनेट चल रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है। सो बी थैंकफुल फॉर दैट कि आप इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में ला पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, ठीक है? उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने वाले का थैंक यू, वो तार जिसने बिछाए हैं पूरी हमारी कॉलोनीज में, उसका थैंक यू। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को बढ़ाओ। जब तुम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को बढ़ाओगे ना, मतलब फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो तुम्हें लाइफ स्क्रिप्ट भी भूल जाओ, फिर अपने आप सब चीज़ें सही होती चली जाएंगी। पर हम धन्यवाद कर ही नहीं पाते, हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है? तो अपने आसपास देखो, अपनी लैक मेंटालिटी से बाहर निकलो। और समटाइम्स कुछ चीज़ें जो हमारे लाइफ की एक एरिया में हो रही होती हैं वो एनर्जी को दूसरे एरिया में क्रिएट कर रही होती हैं। लाइक आप देखते हो किसी की लाइफ, उसकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, उसका घर भी बहुत अच्छा है, उसके फैमिली रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं, उसके फ्रेंड्स के साथ उसके रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी बाकी चीज़ों में एनर्जी को क्रिएट कर रही है, सिमिलर वाइब्रेशन, ठीक है? और किसी के साथ आप देखोगे बिल्कुल ही उल्टा है, और वो इंसान कुड़ता रहता है कि मेरा तो ये भी नहीं, मेरा तो ये भी नहीं। तो मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन में हो इस वक्त, लेकिन जो एक एरिया ऑफ लाइफ
आपका सही चल रहा है, बीट योर हेल्थ, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, एमिनिटीज, ठीक है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उस एक एरिया पे ध्यान दो और उसके लिए थैंकफुल हो। उसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स निकाल के उसको धन्यवाद करो कि अरे ये भी अच्छा है, इसमें तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले है बिल्कुल, ठीक है। तो जितना आप आपका फोकस यही रहना चाहिए। हमारा फोकस किधर रहता है? हमारा फोकस किधर रहता है? हमारा फोकस रहता है जो नहीं है हमारे पास, है ना। और जो नहीं है उस पे फोकस करके उस एनर्जी में जाके हम जो है उसको भी कम कर देते हैं। फिर हम कहते हैं यार ये भी गया, है ना। तो इसलिए जो है तुम्हारे पास, चाहे तुम्हारी हेल्थ है, उसके लिए धन्यवाद करो, उसको और अच्छा बनाओ, उस पर और काम करो। हमारी रिलेशनशिप अच्छी है, उसके लिए धन्यवाद करो, उसको और अच्छा बनाओ, उस पर और काम करो। तुम्हारी जॉब अच्छी है, तुम्हारा एम्प्लॉयर अच्छा है, तुम्हारे क्लाइंट्स अच्छे हैं, तुम्हारे कस्टमर्स अच्छे हैं, उनके साथ और रिलेशनशिप्स अच्छे बनाओ, और अच्छे से काम करो, अपना 100,000% दो अपने काम में, एंड बी थैंकफुल फॉर इट। और आप देखोगे वो जो आप एक फ्लो में चले जाओगे ना, क्योंकि जब कहीं अगर आपके वॉशरूम्स में या कहीं टॉयलेट्स में कहीं भी जब पानी कहीं रुक जाता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो जो पाइपलाइन जा रही होगी उसमें कहीं कोई ब्लॉकेज होगी। जैसे ही वो ब्लॉकेज आप हटाओगे, आप प्लम्बर को बुलाओगे, वो ब्लॉकेज हटवाओगे, वो फ्लो सीधा चला जाएगा, राइट। वैसे ही हमारी लाइफ में कि कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज आई हुई है, ठीक है। किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में हम लोग एक ही तरफ फोकस हमारा नेगेटिव एनर्जी में है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे चल रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप कभी कभार देखना, आप अपनी रिलेशनशिप्स खुद से ही खराब कर रहे होते हो कुछ लोगों के साथ, सोच सोच के आप अपनी रिलेशनशिप कुछ लोगों के साथ खुद ही खराब कर रहे होते हो, इतना सोच के। शायद वो इंसान सामने वाला वैसा सोच भी नहीं रहा जैसा आप सोच रहे हो, और जब आप सोच रहे हो तो आप उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, तो धीरे धीरे वो एनर्जी रेंगती हुई उसके पास ज़रूर जाएगी, और वहाँ से भी वैसी ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और फिर आप कहोगे कि इस इंसान ने मुझे ऐसा कह दिया या ऐसा कर दिया। क्यों भाई? तूने ही सोचा था। समझ रहे हो? तो अपनी चीज़ों पे जो अच्छा है उस पे ध्यान देना शुरू करो, उसी पे फोकस रखो अपना। तुम्हारा फोकस चला जाता है वहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं, और वो ब्लॉकेजेस रिलीज नहीं हो पाती, और उस वजह से जो सही है उसमें भी बाधाएं आ जाती हैं। तो कोशिश करो क्या अच्छा है मेरी लाइफ में, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। अबंडेंस वाली एनर्जी में टैप इन करो। ग्रैटिट्यूड, इसके बिना तो नहीं होगा। और फोकस जो अच्छा है बस वही, जो नहीं है, जो नहीं सही चल रहा, शायद वहां सरेंडर, ठीक है। सो बात यहाँ सिर्फ हम वेल्थ की कर रहे थे, और मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं हमेशा बहुत सारी चीज़ों पे इधर से उधर कुछ बताने लग जाती हूँ, बट आई थिंक दैट्स ओके एंड दैट्स हाउ इट इज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।